जोधाबाई और अकबर दोनों बैठकर चौपड़ गेम खेलते थे, लेकिन गोटियों की जगह लड़कियां खड़ी करते थे दासियां। अलग अलग ड्रेस में चार चार लड़कियां चारों साइड होती थी, 16। अकबर वहां से चाल चलता था, लड़की को इशारा करते थे, लड़की डांस करती हुई चलती थी एक खाने से दूसरे खाने में। फतेहपुर अलग है, सीकरी अलग है। सीकरी पुराना गांव था। अकबर के 3 वाइफ थीं, एक हिंदू एक मुस्लिम। डबल दिखता है, अंदर से सिंगल है। इसके चारों साइडों में छोटा छोटा गेट बने हुए हैं। 9 गेट 9 रत्नों के बैठने के लिए, बाकी गेट आने जाने के लिए। मिडिल में अकबर के बैठने के लिए, सेंटर में अकबर, साइडों में मिनिस्टर, नीचे उनका सिक्योरिटी गार्ड। तो नया दिन नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज जा रहे हैं हम फतेहपुर सीकरी। सबसे पहले हम सीकरी कवर करते हैं। ये बसें तैयार हैं, ये देखिए। ये फतेहपुर सीकरी आने के लिए आपको ना दिल्ली से कम 240 किलोमीटर आना पड़ेगा। यहाँ कोई ट्रेन दिल्ली से ज़्यादा सूट नहीं करती है, तो आपको आगरे की तरफ से आना पड़ेगा। अगर उधर आप ग्वालियर से आ रहे हैं तो ग्वालियर से आपको ये पड़ेगा 125 किलोमीटर आगरा, और उसके बाद आगरे के बाद वही 40 किलोमीटर जो आपको फतेहपुर सीकरी पड़ेगा। तो सीकरी में पहुंचने के लिए आपको शटल बस में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे, और ये 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। तो आज भाई साहब मुझे लगता है टेम्परेचर है वो 38 और 37 के करीब होगा। और देखिए ये फॉरेनर भी काफ़ी हैं, ये गर्मी भी काफ़ी मानते हैं, लेकिन फिर भी टूरिस्ट है। मुझे लगता है ये अब फॉरेन से कोरोना के बाद ये थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है इंडिया में आना, पहले काफ़ी रुक गया था। तो बड़ी बीमारी वाला जो समा था याद दिला रहे। देखो अभी भी सर्कल बने हुए हैं, और ये सीकरी का एंट्री गेट है। शम्मी जी हमें उड़ीक कर रहे हैं, चलिए मिलते हैं और हिस्ट्री जानते हैं। फतेहपुर सीकरी दोनों जगह अलग अलग हैं। फतेहपुर अलग है, सीकरी अलग है। सीकरी पुराना गांव था जिसमें शिकरबा ठाकुर रहते थे, राजपूत। फतेहपुर विलेज बाद में बाबर ने बसाया। यहाँ 1527 में राणा सांगा और बाबर का फाइट हुआ। बाबर ने इसको फतेह किया। फतेह करने के बाद नया गांव बसाया फतेहपुर। दोनों को नाम, मुगलों में सबसे पहले बाबर आए, बाद में अकबर। अकबर वैसे 3rd मुगल किंग थे, 2nd हुमायूं, लेकिन हुमायूं यहाँ पर नहीं आए, वो दिल्ली तक रहे थे। तो फर्स्ट केम हियर बाबर, देन अकबर। तो अकबर का भी कैपिटल दिल्ली में था। अकबर के 3 वाइफ थीं, एक हिंदू एक मुस्लिम एक क्रिश्चियन। हिंदू वाइफ का नाम था जोधाबाई, ये जयपुर की रहने वाली थी, राजा बहारमल की बेटी थी। मुस्लिम वाइफ का नाम था टर्की सुल्ताना उर्फ रुकैया बेगम, टर्की की रहने वाली थी। क्रिश्चियन वाइफ का नाम था मैरियम, ये गोवा की रहने वाली थी, पोर्चुगीज़। तो अकबर को तीनों वाइफ से कोई संतान नहीं थी, बेटा नहीं था। अकबर दिल्ली से अजमेर गए, वहाँ दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अकबर को वहाँ सपना हुआ, अकबर तेरे नसीब में यहाँ से संतान नहीं है, तू फतेहपुर सीकरी जा। वहाँ पहाड़ी पर एक सूफी संत रहते हैं जिनका नाम है सलीम चिश्ती। अकबर अजमेर से नंगे पांव पैदल चलकर यहाँ पर आए सलीम चिश्ती बाबा के पास। आकर औलाद के लिए प्रार्थना की, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से अकबर की हिंदू महारानी से, जोधाबाई से बेटा पैदा हुआ। बाबा ने अपने नाम के ऊपर नाम रखा उस बच्चे का, शहजादा सलीम। जब वो बड़ा हुआ, गद्दी पर बिठाला, तो अकबर ने उसको नाम दिया जहांगीर। जहाँ मीन्स वर्ल्ड, गिर मीन्स किंग, वर्ल्ड किंग जहांगीर। तो जहांगीर के पैदा होने की खुशी में अकबर ने ये सारा फोर्ट बनाया जो आप देखेंगे फतेहपुर सीकरी। अकबर यहाँ 1569 में आए थे। 1570 में बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किया। 1582 में बिल्डिंग बनकर कंप्लीट हुआ 12 साल के अंदर। 1586 में अकबर यहाँ से छोड़कर लाहौर चला गया, क्योंकि यहाँ पानी का प्रॉब्लम था। तब जाकर अकबर ने फोर्ट लाहौर के अंदर बनाया। तो फर्स्ट कैपिटल दिल्ली,
सेकंड फतेहपुर सीकरी, थर्ड लाहौर, फोर्थ आगरा, लास्ट इन आगरा। पोते की दरगाह है यहाँ पर, इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को बेटा मिला था। ये सीकरी का पहला बिल्डिंग है दीवाने आम, आम जनता के लिए। वहाँ राजा अकबर बैठते थे। सामने जो चैम्बर बना हुआ ना, 3 साइड में जो कॉरिडोर है, यहाँ पब्लिक होती थी। ये बीच में जो रिंग गड़ा हुआ है सामने, यहाँ अकबर का हाथी बनता था। हाथी का नाम था हरन, उसको यहाँ बांध के रखते थे। अकबर जिसको पनिशमेंट देता था, सजाए मौत, उसके पैर हाथ बांध कर हाथी के सामने डलवा दिया करता था। हाथी उसको पाँव से कुचल कर ख़त्म कर देता था। जिसको हाथी छोड़ देता था उसको अकबर भी छोड़ देता था। ये अकबर का फैसला था। जब वो हाथी मर गया तो अकबर ने उसका भी टूम बना दिया, उसका नाम रख दिया हरन मीनार, एलिफेंट टूम। वो आप अंदर देखेंगे। आइए। हाँ, नहीं होना था, नहीं होना था, लेकिन हो गया। एक गाना हुआ, 2 दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके। आम, आम जनता के लिए। ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है, दीवाने खास लोगों के लिए। यहाँ अकबर और अकबर के 9 रतन बैठकर खास मीटिंग करते थे, पार्लियामेंट हाउस। ये बाहर से डबल स्टोरी है, अंदर से देखेंगे सिंगल स्टोरी है। आइए अंदर। डबल दिखता है, अंदर से सिंगल है। इसके चारों साइडों में छोटा छोटा गेट बने हुए हैं। 9 गेट 9 रत्नों के बैठने के लिए, बाकी गेट आने जाने के लिए। मिडिल में अकबर के बैठने के लिए, सेंटर में अकबर, साइडों में मिनिस्टर, नीचे उनका सिक्योरिटी गार्ड। इसको इबादत खाना भी बोलते हैं। इबादत मीन प्रार्थना करने की जगह। अकबर ने एक नया धर्म स्टार्ट किया जिसका नाम रखा दीन ए इलाही। दीन मीन्स रिलीजन, ए मीन्स वन, इलाही मीन्स गॉड। वन गॉड वन रिलीजन। तो धर्म यहाँ से स्टार्ट किया, इसलिए इसको इबादत खाना भी बोलते हैं। ये सिंगल स्टोन है पूरा पिलर, जिस पर हर सिंबल है। ऊपर हिंदू डिजाइन, जैसे मंदिर में घंटा होते हैं। पर्शियन, क्रिश्चियन लाइक ए चर्च गेट, 3 गेट इस्लामिक, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, मुगल लुक लाइक ए क्राउन। नीचे मुगल पॉट बना हुआ उमर खयाम, ऊपर से लाइक ए लोटस। इसके 4 रास्ते हैं बीच में जाने के। ऊपर के रास्ते अभी बंद कर दिए। दीवाने खास, इबादत खाना, एक ही बिल्डिंग का नाम। आइए। उस ज़माने में छोटे छोटे रजवाड़े होते थे। हर रजवाड़े का एक राजा होता था। तो वो छोटे छोटे राजा थे। तो राजा तो बहुत थे उस ज़माने में, लेकिन ग्रेट 2 ही हुए हैं, अकबर द ग्रेट एंड अशोक द ग्रेट। सामने है सीकरी गांव, जिसमें शिकरबार ठाकुर रहते थे, राजपूत। फतेहपुर गांव इसके दूसरी साइड है। दोनों को मिलाकर बोलते हैं फतेहपुर सीकरी। नीचे जो फील्ड बना हुआ है ना, खेती हो रही है, ये अकबर के टाइम का मोती झील था। 3 साइड किले का बाउंड्री है 10 किलोमीटर। जिस गेट में से आपका गाड़ी निकला होगा वो किले की दीवार में से निकला है। तो 3 तरफ किले की दीवार है। एक तरफ पानी का लेक था। अकबर के टाइम पे 12 फीट पानी रहता था। अभी लोग यहाँ पर खेती करते हैं। ये बिल्डिंग में पानी सप्लाई के लिए अकबर ने टैंक बनाए थे, क्योंकि अकबर के टाइम पे मोटर मशीनें नहीं थी। व्हील के ज़रिए से पानी लाते थे, पर्शियन व्हील, जो रेहट किसान लोग खेती में चलाते हैं। अकबर ने 52 टैंक बनवाए थे पूरे एरिया में। अभी ये 2 टैंक बाकी हैं, एक ये है, एक फतेहपुर में है, बाकी के टूट गए। वो राइट साइड में जो ब्लैक बिल्डिंग है वो अकबर का टकशाल था। यहाँ पैसा बनता था, मिंट, अकबर की करेंसी। इधर आइए, इधर आ गया ये वाला मिंट हाउस, मिंटिंग मनी। दैट टाइम नॉट पेपर मनी, दैट टाइम कॉइन, गोल्ड एंड सिल्वर फॉर मेकिंग देयर। एंड यू लुक वन टावर देयर। कम अप, ऊपर आइए, आप भी ऊपर आइए। पकड़ लीजिए इनको, पकड़ लीजिए। नीचे जो टावर बना हुआ ना लेफ्ट साइड में, हाथी का समाधि, जो मैंने बाहर बताया ना, हरन मर गया तो अकबर ने उसका टूम बना दिया। उसका नाम रख दिया हरन मीनार, एलिफेंट टूम। आ जाइए। हाँ, इधर आ जाओ, बच्ची को पकड़ लो। है वो कि पता चल जाता है हम कितने माइल चल के आगे, कितने पिलर हमने छोड़ दिए। एक तो वो नाप था किलोमीटर का, दूसरा उनमें रोशनदान भी थे। यहाँ से टनल जाती है आगरा टू फतेहपुर सीकरी टू आगरा। तो वो टनल के लिए रोशनी भी मिलती थी, ऑक्सीजन के लिए लोग जाते थे उसमें से। तो 2 रीजन के लिए था वो। तो टनल तो अभी धंस गई, ख़त्म हो गई वो जगह अभी बाकी है यहाँ। नहीं, अभी कहाँ है। अभी होती तो फिर आर्मी कब्जा कर लेती उसको, फिर आर्मी क्या छोड़ देती। तो इस पैलेस के 3 रूम हैं। एक
2, 3। इसको बोलते हैं ख़जाना महल। एक एक रूम एक एक रानी का था। हर रूम के कोनों पे ये बॉक्सेस बने हुए हैं, इनके अंदर उनका रुपया पैसा गहना ये रखते थे, इसलिए इसको बोलते हैं ख़जाना महल। इसको आँख मिचौनी खेलने का जगह भी बोलते हैं। अकबर तीनों रानियों के साथ में सम टाइम यहाँ छुपा छुपी खेलता था। ये गैलरियाँ बनी हुई ना इधर से उधर छुपने के लिए, हाँ, तो आँख मिचौनी खेलने की जगह और हाइड एंड सीक और ख़जाना महल एक ही बिल्डिंग का नाम है। ये ब्रैकेट डिज़ाइन देखें, सिंगल स्टोन, जिस पे 2 डिज़ाइन है। नीचे हाथी का मुंह बना हुआ है, दिख रहा है ब्रैकेट पे? यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है। ब्रैकेट के स्टार्टिंग में देखें आप, एलिफेंट बना हुआ है, लास्ट में जाइए तो क्रोकोडाइल बना हुआ है। तो ये पूरा जैन आर्किटेक्चर है, लाइक ए जैन टेम्पल। चीज़ बताऊँ मैं आपको, और गाइडों में मुझ में बहुत फ़र्क है। जी समझिए। जो मैंने आपको नीचे बताया ना कि आप 100-200 में ज़्यादा देकर जाएंगे, और गाइड ये दिखा करके ऐसे निकल जाते हैं सीधे। ये सारा छोड़ दिया इधर का, छोड़ दिया, स्किप लगा दिया। अंदर में टूटा हुआ बिल्डिंग है, लेडीज़ हॉस्पिटल था, रॉयल फैमिली की लेडीज़ों के लिए मैटरनिटी होम। अभी टूट गया तो वहाँ टॉयलेट बना दिया। यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, ये अकबर के राज ज्योतिष के बैठने का सीट था। ज्योतिषी जिनका नाम था पंडित परशोत्तम दास। अकबर को रात में जो भी सपना होता था, सुबह होते उनसे मालूम करते थे कि इसका मीनिंग क्या है, तो यहाँ बैठकर पूछा करते थे। ये ऊपर जो डिज़ाइन है वही सेम अंदर जो आपने देखा ना, जैन डिज़ाइन, दोनों साइड में हाथी के मुंह बने हुए हैं। सूंड का जो डिज़ाइन है, लाइक ए बॉडी ऑफ क्रोकोडाइल, इनसाइड माउथ ऑफ क्रोकोडाइल, हियर बॉडी ऑफ क्रोकोडाइल। ये देखें सामने पंच महल। पंच मीन्स 5, महल मीन्स पैलेस, 5 स्टोरी पैलेस। एंड सेकेंड नेम दिस पैलेस समर पैलेस, समर हाउस। इस बिल्डिंग का कोई दीवार नहीं है, पूरा पिलरों पर है। इसका 176 पिलर है, 176, 84, 56, 20, 12, 4। अकबर की जो हिंदू रानी थी जोधाबाई, सुबह के टाइम पे जाकर सूरज को पूजा देती थी, जल चढ़ाती थी। मुस्लिम रानी ईद बकरीद का चांद देखने जाती थी। क्रिश्चियन रानी पूर्णमासी की रात को चांदनी रात का आनंद लिया करती थी इसकी 4th फ्लोर पर। अकबर और शाम को तफरी के लिए हवा खाने के लिए जाता था। हवा महल, पंच महल एक ही बिल्डिंग का नाम है। इस पूरा पैलेस का जो डिज़ाइन है, लाइक ए पैगोडा, बुद्धिस्ट पैगोडा डिज़ाइन। ये बीच में राजा अकबर के बैठने का सीट है। इसके 4 साइड चौपड़ गेम बना हुआ, लाइक ए लूडो। आइए मैं दिखाता हूँ। महारानी जोधाबाई और अकबर दोनों बैठकर चौपड़ गेम खेलते थे, लेकिन गोटियों की जगह लड़कियाँ खड़ी करते थे, दासियाँ। अलग अलग ड्रेस में 4-4 लड़कियाँ चारों साइड होती थी, 16। अकबर वहाँ से चाल चलता था, लड़की को इशारा करते थे, लड़की डांस करती हुई चलती थी एक खाने से दूसरे खाने में। तो डांस भी देख लिया करता था और गेम भी खेल लिया करता था, 2 and 1। ये 2 स्टोरी पैलेस जो है डांसिंग ट्रेनिंग कॉलेज था। यहाँ लड़कियों को डांस का ट्रेनिंग देते थे, उसके बाद यहाँ पर लाते थे। और जी हाँ, गर्ल कॉलेज भी बोलते हैं। यहाँ लड़कियों को पढ़ाया भी जाता था, डांस का ट्रेनिंग भी दिया जाता था। अभी यहाँ करते थे, और बीच में चूना भर देते थे, लाइम भर देते थे। लेकिन उस ज़माने का मसाला और टाइप का बनता था, गोंद होता था। इसको 4-6 दिन बारीक करके नहीं पीसते थे चक्की से, कोलू से पिसाई करने के बाद में जब भरते थे बीच में। है मुस्लिम रानी का बेडरूम, रुकैया बेगम का मकान। सबसे छोटा, सबसे सुंदर, सबसे कीमती। कीमती क्यों है? आगे आओ। कीमती क्यों है? क्योंकि इसमें चारों साइड पत्थर के ऊपर कार्विंग किया हुआ है, डिजाइन। इसको शीश महल बोलते हैं। अकबर के समय इसमें चारों साइडों में शीशे थे, और साइडों में छोटे छोटे सुराख बने हुए हैं, उनमें छोटे छोटे हीरे थे। एक साइड एक कैंडल लगा दिया करते थे, एक दूसरे के ऊपर रिफ्लेक्शन होता था, चमकता था, इसलिए इसको शीश महल बोलते हैं। वो सामने डिजाइन देखें, उधर देखिए मैडम, सामने डिजाइन देखें, बॉल के ऊपर हिंदू डिजाइन, स्वास्तिक। मुस्लिम रानी के पैलेस में हिंदू डिजाइन, हिंदू रानी के पैलेस में देखेंगे मुस्लिम डिजाइन, क्योंकि अकबर ने वो धर्म स्टार्ट किया, दीन ए इलाही। इसका सीलिंग का डिजाइन देखें, सेम वो डिजाइन नीचे फ्लोर पे किया हुआ है जो फेड हो गया, अभी ख़त्म हो गया, घिस गया वो डिजाइन। जिगजैग पर्शियन। ये देखें पिलर का कटिंग सिंगल स्टोन, जिस पे ये अनार बने हुए हैं। इधर देखिए, इधर आइए,
इधर अंगूर है, ग्रेप्स। इधर ग्रेप्स बना हुआ है, उधर पोमेग्रेनेट बना हुआ है। और ये सीलिंग का डिज़ाइन देखें, लुक लाइक ए वुडन डोर, जैसे लकड़े के दरवाजे बनते हैं, लुक लाइक ए डोर डिज़ाइन। हाँ, इस पत्थर पे कोई कलर पेंट नहीं है, नेचुरल कलर है, लाल पत्थर। लाल पत्थर यहाँ का लोकल है और आज भी निकलता है, और इसकी कारीगरी यहाँ पर आज भी होती है। इसी को बोल रहा हूँ। छत का डिज़ाइन देखें, जैसे मिट्टी के खपरेल बनते हैं ना, लुक लाइक ए टाइल्स, लेकिन टाइल्स नहीं है, पत्थर पे डिज़ाइन डाला हुआ है। कितना बारीक किया हुआ है, कितना। वो बैक साइड में देखें, वाइट बिल्डिंग, रानियों का बाथरूम थे, स्नान घर, अभी बंद कर दिए, टर्किश बाथ। इधर आइए, जो पॉइंट है, इस जगह को बोलते हैं अनूप तालाब, तानसेन के गाने की जगह। अकबर के टाइम पे जो फेमस सिंगर थे तानसेन, यहाँ बैठकर अपना संगीत सुनाते थे। इसी जगह पर बैठकर अकबर ने एक कंपटीशन करवाया था, तानसेन और बैजू बावरा का। तानसेन ने दीपक राग गा कर के दीप जला दिए थे, बैजू बावरा ने मेघ मल्हार गा कर के बारिश करा दी थी, दीप बुझ गए थे। इसके चारों साइड में गुलाब पानी भरा जाता था, अभी एम्प्टी है ये पूरा, गुलाब जल से फुल किया जाता था, क्योंकि पानी के बीच में बैठ के गाने से आवाज़ गूंजती है। वहाँ राजा अकबर बैठते थे, मिडिल में जो पिलर निकले हुए हैं, वो सामने जो बालकनी ऊपर, वहाँ पर रानियाँ होती थी, पर्दे के अंदर पर्दा सिस्टम था रानियों के लिए। यही पर्दे वाला रास्ता पंचमहल से जुड़ा हुआ है, यही पर्दे वाला रास्ता अकबर के बेडरूम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रानियों का आना जाना सब पर्दों से ही होता था। तो यही वो जगह है, यहाँ पर जोधा अकबर फिल्म बनाया, देखा है जोधा अकबर, कबूतर वाला सीन, वो ये लिया। परदेश में भी उसका सीन यहीं पर होता है, गाना नहीं होना था, नहीं होना था, लेकिन हो गया। वहाँ कॉरिडोर में फाइट करते हैं, शाहरुख को लास्ट में जो भागता है। एक गाना हुआ था, दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके, वो फतेहपुर में हुआ था, उधर बाद में जाएंगे। अंदर देखेंगे अकबर का बेडरूम था। तो ये तय किया था कंपटीशन में जो हारेगा उसको सजाए मौत मिलेगी। हाँ, तो उसमें तानसेन की हार हुई थी ना। हाँ, लेकिन मौत नहीं मिली थी। जब मौत का हुक्म हुआ तो उन्होंने, बैजू बावरा ने मना कर दिया कि नहीं, ये भी अच्छे कलाकार हैं, इनको आपने पहले मौका दिया तो इन्होंने दीपक जला दिए, मुझे बाद में मौका मिला तो मैंने बारिश करा दी। तो पहले मौका मुझे मिलता तो हो सकता है ये बाद में करते तो ये इनको मिलता, तो आप मुझे ही मरवाते। तो इसलिए अच्छे कलाकार के लिए मौत सज़ा नहीं है, तो वो मौत छोड़ दिया था फिर उनको। तो ये डाइनिंग रूम था। आगे चलकर देखेंगे किचन रूम, खाना वहाँ बनता था, बैठकर यहाँ पर खाते थे, टेबल चेयर नहीं होते थे, नीचे कारपेट लगाते थे। ये खाने रखने की जगह थी, इनमें अलग अलग तरह के खाने रखे जाते थे। ये उस ज़माने का चूल्हा है। इधर आइए, इधर मूव होइए आप, उधर आओ बेटा, उधर की लाइट छोड़ो वहाँ की, ये अभी बंद कर दी है। इसमें लकड़े के कोले जलाकर नीचे भर दिए जाते थे, उसकी हीट से दोनों पत्थर गर्म हो जाते थे। इनके बीच में खाना रखते थे गर्म करने के लिए, माइक्रोवेव उस ज़माने का पत्थर वाला। ये देखिए, इस पूरा पैलेस में पेंटिंग था, ट्री, फ्लावर, ये पूरा पैलेस में पेंट था, पेंट खराब हो गया। ये बाहर जो बॉल जैसा बना हुआ है, ये फाउंटेन था, फुहारा, यहाँ गुलाब जल का फुहारा चलाते थे, खाने के टाइम पे स्टार्ट करते थे, अंदर हवा के साथ खुशबू आती थी। आइए, अकबर का बेडरूम, किंग्स बेडरूम, जिसको बोलते हैं ख्वाबूगा। ख्वाबूगा, ख्वाब मीन्स ड्रीम, गा मीन्स हाउस, ड्रीम हाउस। ये उसका बेड है, स्टोन बेड, जिसके ऊपर सोता था। यहाँ ऊपर चढ़ने का रास्ता था, स्टेप, सीढ़ियाँ भी टूट गई। ये समर है, ऊपर विंटर है। समर और विंटर में क्या फ़र्क है, ये स्टोन लगा हुआ है, इतना लेवल में पूरा फ्लोर पे पानी रखते थे, उससे ये ठंडा रहता था, नेचुरल एसी। विंटर ऊपर है, ऊपर के रास्ते बंद कर दिए। ये पर्दे वाला रास्ता, इस रास्ते से रुकैया बेगम आती थी, मरियम जोधाबाई इस रास्ते से आती थी, क्योंकि रानियों का आना जाना सब पर्दों से था। साइडों में छोटे छोटे टैंक बने हुए हैं इस तरह पर, इनमें भी गुलाब पानी रखते थे, जिससे अंदर हवा आए तो पानी से टच होकर के ठंडी होकर के आए और खुशबू के साथ आए। नेचुरल हवा नहीं होती थी तो पीछे दासियाँ होती थी हाथ के फ़ैन लेकर के हवा पहुंचाने के लिए। हाँ,
आइए ऊपर आइए। ये जोधाबाई का किचन रूम। किचन रूम उस ज़माने में किचन भी दो थे, नॉन वेज एंड वेज। बेड ये नॉन वेज था, नॉन वेज कॉमन सभी के लिए था, वेज सिर्फ जोधाबाई के लिए था। ये दीवार पर डिज़ाइन देखें, जैसे कान का इयरिंग्स होते हैं ना, झुमका, झुमकों का डिज़ाइन है। ये पूरा राजस्थानी डिज़ाइन है। नीचे जितना भी ये पर्शियन डिज़ाइन है। हाँ, क्या पूछा बेटा? वो पूछ रहा था भाई जोधाबाई हिंदू थी या मुस्लिम? नहीं, हिंदू। बता दे, हिंदू थी। मैंने बताया ना, जोधाबाई हिंदू थी, मुस्लिम रानी जयपुर टर्की की थी। सुल्ताना, क्रिश्चियन रानी मरियम। तो उधर देखा मुस्लिम रानी का शीश महल, ये मरियम का देखेंगे। आइए, है मरियम का, इधर आइए आप। इसको सुनहरा मकान बोलते हैं, गोल्डन पैलेस, क्योंकि पूरा पैलेस में ये पेंटिंग था। पेंटिंग के ऊपर सोना था। सोने को आग से तपाकर निकाला इंग्लिश लोगों ने, इसलिए कलर फेड हो गए। जैसे कॉर्नर पे हाथी है, ये घोड़े बने हुए रनिंग करते हुए, मोर बना हुआ डांस करता हुआ, फ्लावर बने हुए हैं, राइटिंग फारसी लिखा हुआ है, ये किले का नक्शा बना हुआ है। तो ऐसा पूरा पैलेस में पेंट था, पेंट के ऊपर सोना था। हाँ, अंदर देखेंगे अकबर का ओरिजिनल पेंट। देखें अकबर, सामने अकबर बैठा हुआ है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। पाँव लटका हुआ है, चेयर पे बैठा हुआ, ऊपर फेस है, बियर है। नीचे रानी बैठी हुई है, हाथ को से ऐसा मांग रही है, हाथ फैला करके। 450 साल पहले का ओरिजिनल। इधर घूम कर देखें, भी लगा हुआ है ये वाला, ये पूरा हाथ में बांसुरी लगा हुआ है ऐसे। ये राधा है, राधा का फेड हो गया। रूम का डिजाइन यहाँ से देखें, इधर आइए। क्रिश्चियन रानी का, उधर देखा मुस्लिम का, ये क्रिश्चियन का। इधर घूम जाइए, घूम जाइए इधर, और वहाँ से देखेंगे तो दूसरा। इधर आइए, पूरा पैलेस का डिजाइन। दोनों साइड में छोटे रूम हैं, सेंटर में लॉन्ग है, लाइक ए क्रॉस। क्योंकि क्रिश्चियन थी ना वो, तो उसका सिंबल रखा सारा पूरा पैलेस में। ऊपर उसका बेडरूम है, ऊपर के रास्ते बंद कर दिए। अभी सबसे बड़ा महल देखेंगे जोधाबाई का, क्योंकि जोधाबाई उनकी फेवरेट थी, जहांगीर की माँ थी, उससे बेटा पैदा हुआ, इसलिए सबसे बड़ा महल उसके लिए बनाया। आप खैरियत? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है। आ जाइए। तो ये पूरा महल एक ही रानी का है, जोधाबाई का, क्योंकि जोधाबाई उनकी फेवरेट थी, जहांगीर की माँ थी, उससे बेटा पैदा हुआ, इसलिए सबसे बड़ा महल उसके लिए बनाया। ये दोनों साइड रूम हैं, समर और विंटर। वो समर है क्योंकि इसके पीछे जालियां हैं, वेंटिलेशन, और पीछे पानी का लेक था जो अभी सूख गया, मैंने दिखाया आपको, उधर से ठंडी हवा आती थी। ये विंटर है, विंटर पूरा बंद है, इसमें कोई जाली नहीं है। मेन रीजन ये भी है, इधर साउथ इधर नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ से ठंडी हवा आती है। वो सामने उसका मंदिर था, अभी नहीं है, कृष्ण मंदिर, क्योंकि मूर्तियाँ सब सोने की थीं जो ब्रिटिश के टाइम पे निकाल दी गई। बीच में जो गमला बना हुआ है, यहाँ एक तुलसी का पौधा होता था, सुबह जल चढ़ाती थी। नीचे साइडों में छोटे छोटे रूम बने हुए हैं, हरम शराएँ, हरम की औरतों के रहने के लिए, दासियों के लिए। इसके चारों कॉर्नर पे 4 डोम बना हुआ है, ये उनका सिक्योरिटी गार्ड रूम, गार्ड के लिए। और ये मुस्लिम आर्किटेक्चर भी है, जैसे मस्जिद पे 4 मीनार होते हैं, तो मुस्लिम रानी के पैलेस में देखा हिंदू डिज़ाइन, हिंदू रानी के पैलेस में मुस्लिम डिज़ाइन। ये छत के ऊपर जो ब्लू कलर है, अकबर के टाइम का ओरिजिनल कलर, 450 साल पहले का, ये अकबर ने चाइना से मंगवाया था। तो जोधाबाई ऊपर रहती थी, ऊपर के रास्ते बंद करा दिए, नीचे खाली दासियों के हैं। इस पूरा पैलेस का जो डिज़ाइन है, लाइक राजस्थानी हवेली, कोर्टयार्ड, क्योंकि वो खुद भी राजस्थान की रहने वाली थी। ये पिलर पर डिज़ाइन देखें, जैसे मंदिर में घंटे होते हैं ना, घंटियाँ बने हैं। नीचे आइए, लोटस फ्लावर डिज़ाइन है, उसके नीचे आइए शंख डिज़ाइन है, उसके नीचे आइए मंगल कलश है बीच में, साइड में तुलसी के पत्ते का डिज़ाइन है। तो ये पूरा हिंदू आर्किटेक्चर। ये साइडों में छोटे छोटे बालकनियाँ जो बने हुए हैं, ये लाइट के लिए था। उस ज़माने में गैस इलेक्ट्रिक नहीं थे, ऑयल लैंप लगाते थे, मशाल लगा करके, दिए लगा करके लाइटें होती थी उस ज़माने में। तो सरसों के ऑयल से दिए जलाते थे। ये घासलेट वगैरह नहीं था उस ज़माने में,
तो सरसों का तेल लेकर के उससे मतलब दिए जलाए जाते थे। तो ये देखा आपने सीकरी, सीकरी अकबर के रॉयल पैलेस से उनके रहने की जगह। अब हम चलेंगे फतेहपुर। फतेहपुर रिलीजियस पार्ट, होली प्लेस, वहाँ मेन चीज़ देखेंगे चिश्ती बाबा की दरगाह। सुनिए सर इधर, चिश्ती बाबा की दरगाह जिनके आशीर्वाद से जहांगीर पैदा हुए, अकबर को बेटा मिला। तो आज भी लोग वहाँ मन्नतों के लिए आते हैं, जालियों में धागे बांधते हैं, धागे बांधने से आज भी मन्नतें पूरी होती हैं। एनी काइंड मेक ए विश, एनी काइंड, औलाद का, बिजनेस का, पढ़ाई का, लाइफ का, टूर का, हेल्थ का। टुडे यू आर कमिंग, सो मोर गुड लक, टुडे ईद एंड फेस्टिवल। बाबा का सालाना उर्स होता है, जैसे बाबा फरीद का उर्स होता है ना, पाकपट्टन में पाकिस्तान जाते हैं लोग, हाँ, तो ऐसे इनका उर्स होता है यहाँ सालाना। 28-27 रमज़ान को मेन उर्स का दिन होता है। 20 रमज़ान से इनका मेला शुरू हो जाता है। 20 रमज़ान को इनका नहान होता है, तो मेला शुरू हो जाता है 20 रोज़े से। ईद के 10 दिन बाद ख़त्म होता है मेला। अभी ख़त्म होएगा 10 दिन बाद। 10 दिन बाद, अभी 9-10 दिन और चलेगा। इनके आशीर्वाद से जहांगीर पैदा हुए, अकबर को बेटा मिला। जिस गेट से आप लोग आए ना, इस गेट का नाम है बादशाही दरवाज़ा। बादशाह अकबर के आने के लिए अकबर एवरी फ्राइडे इसी गेट से आकर सामने मस्जिद में जाता था नमाज के लिए। वो पूरा मस्जिद है, आज भी वहाँ 5 टाइम नमाज होती है। इस मस्जिद का जो डिज़ाइन है, 2 कॉपी ऑफ मक्का, सऊदी अरबिया। वाइट पत्थर का जो बिल्डिंग है ना, ये भीड़ लगी हुई है, ये चिश्ती बाबा का दरगाह, जिनके आशीर्वाद से जहांगीर पैदा हुआ, अकबर को बेटा मिला। अकबर ने इसको लाल पत्थर से बनाया। जहांगीर को जब मालूम हुआ कि मैं इनके आशीर्वाद से पैदा हुआ हूँ, तो जहांगीर ने लाल पत्थर को हटाकर पूरा चेंज करा दिया वाइट पत्थर, क्योंकि जहांगीर को, शाहजहां को वाइट पत्थर पसंद था, अकबर को लाल पत्थर। इसी के अंदर चलकर देखेंगे, टूम के ऊपर जो फ्रेम है वो चंदन के लकड़े का है। चंदन के लकड़े के ऊपर पूरा शिप्पी लगा हुआ है। शिप्पी जो समंदर से निकलता ना, शेल्स, उस ज़माने में 7 लाख रुपए लगा, 8 साल बनाने में लगा। यहीं पर मन्नतों के लिए जाते हैं, जालियों में धागा बांधते हैं, धागा बांधने से मन्नत पूरा होता है। तो इनके परिवार के लोग अभी जिंदा हैं, अभी इनका 16वां पीढ़ी बाकी है, 16 जनरेशन इस जगह के वही ऑनर हैं। ये पूरा प्राइवेट है, यहाँ टिकट नहीं है। सीकरी में टिकट लगता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये साइड में छोटे छोटे रूम बने हुए हैं, 84 रूम। ये उस ज़माने का मदर, गरीब लोगों के बच्चों को फ्री पढ़ाते थे। अभी 2 साइड बंद है, एक साइड अभी भी होता है। ये साइड में जितने भी ग्रेवी यार्ड है ना, तुम इन्हीं के फैमिली के हैं, बाबा के। आज भी कोई मरता है तो उन्हीं की कब्र बनती है, प्राइवेट लोगों के लिए अलाउड नहीं। ये सामने है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद के मायने ऊंचा, एशिया का सबसे ऊंचा गेट और वर्ल्ड का सबसे चौड़ा गेट। नीचे से हाइट है 176 फीट, प्लेटफॉर्म टू टॉप 134 फीट एंड आर्च 90 फीट। ये चांद बीबी सुल्ताना अहमदनगर महाराष्ट्र की जो महारानी थी, अकबर ने उसको फाइट किया, उसको जीता। उस जीत की खुशी में इस गेट को बनाया। 1601 में स्टार्ट, 1602 में कंप्लीट। 1 साल के अंदर पूरा गेट कंप्लीट हो गया था। ये इसका बैक साइड है, इसका फ्रंट साइड बाहर से है। इधर से हम लोग आए ना, इधर 14 सीढ़ियाँ हैं, उसके सामने 52 सीढ़ियाँ हैं, 52 स्टेप्स। अंदर चलकर देखेंगे टनल नहीं मिलेंगी। केवल आम दिन में आएंगे ना, तो ये केवल मेले के लिए अलाउड है यहाँ। वैसे दीगर दिन में आएंगे तो कुछ भी अलाउड नहीं है।